हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, जय माता दी। सो गाइस, मॉर्निंग का समय है और यहाँ सबसे पहले हम लोग मॉर्निंग की शुरुआत हो रही है गाय को रोटी खिला के। और इसके बाद मैं यहाँ पे नहा के सूर्य भगवान को अर्घ दे रही हूँ। नहाने के बाद मैं पूजा वगैरह की तैयारी करूँगी क्योंकि आज है थर्सडे यानी बृहस्पतिवार। तो मैं किस तरह पूजा करती हूँ वो मैं आपको दिखाऊँगी। तो यहाँ मैं सूर्य भगवान को अर्घ दे के सारी पूजा की तैयारी करूँगी, मंदिर वगैरह साफ़ करूँगी, बर्तन साफ़ करूँगी। और उसके पहले मैं अपने जो ब्रेकफास्ट वगैरह है ना उसको पहले बना लूँगी और उसके बाद मैं पूजा करूँगी। क्योंकि ब्रेकफास्ट वगैरह बना लेने से ना टेंशन नहीं रहता है। पूजा में जितना भी समय थोड़ा लगता है तो वो हम लोग आराम से करते हैं, क्योंकि फिर टेंशन बनी रहती है कि ब्रेकफास्ट बनाना, ये करना है। तो वो मैं बाद में करती हूँ। पहले मैं सब साफ़ सुथरा करके दिया वगैरह दिखा के अगरबत्ती जला देती हूँ, कथा बाद में पढ़ती हूँ। तो बस फिर मैं अपने ब्रेकफास्ट को तैयारी में लग जाती हूँ कि थोड़ा ब्रेकफास्ट वगैरह भी बनाना है, क्योंकि जॉइंट फैमिली में गाइस तो सारी चीज़ें पहले प्रिपेयर करके फिर पूजा पाठ को ये करते हैं। तो यहाँ मैं आज बेर का अचार बना रही थी, खट्टा मीठा बेर का अचार, क्योंकि अभी ये सीजन में बहुत मिल रहा है तो मेरे घर में बहुत ही पसंद किया जाता है। तो यहाँ मैं बेर का अचार बनाऊँगी और मेथी का थेपला बनाऊँगी। और जो चना आता है ना गाइस, वो ग्रीन वाला वो चना भी आ गया था, तो उसका मैं बनाऊंगी पकौड़ी, यानी हम लोग की लैंग्वेज में बोला जाता है भबरा। तो बस ये सब की तैयारी करने के बाद मैं पूजा करूंगी, कथा पढ़ूंगी। और मैं किस तरह पूजा करती हूँ वो मैं आपको दिखाऊंगी, बने रहिएगा मेरे ब्लॉग में। तो यहाँ देखिए मेरा बेर का अचार ऑलमोस्ट रेडी हो गया है। तो जिसको अगर बेर के अचार की रेसिपी चाहिए होगा या फिर किस तरह ये बनता है तो मेरे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो ये फुल वीडियो मैं बनाऊंगी। और यहाँ मैं देखिए भबरा बना रही हूँ चने का, जो ग्रीन चना आता है ना, तो अभी बहुत मार्केट में मिल रहा था तो मैं ले आई थी। उसके बाद मैंने बनाया चने का भबरा यानी चने की पकौड़ी, उसको सिंपल लैंग्वेज में ये भी बोल सकते हैं। तो यहाँ उसके बाद मैं बनाऊँगी मेथी का थेपला। तो गुजराती में जो मेथी का थेपला होता है ना, यानी मेरे हम लोग सीधा से बोले मेथी का पराठा, तो वो बनाऊंगी। और थेपला थोड़ा पतला पतला होता है तो उसको थेपला बोलते हैं, और पराठा तो पराठा ही जैसे हम लोग बनाते हैं। तो ये हमारे ब्रेकफास्ट में बन रहा है। और सबसे पहले ना गाइज़ मैं बृहस्पति का पूजा करती हूँ, कथा पढ़ती हूँ और अपने लिए साबूदाना वगैरह का खीर या मखाना बादाम वगैरह भूंज लेती हूँ, वो खाती हूँ। और शाम को एक टाइम भोजन करती हूँ गुड़ के साथ। तो गुड़ के साथ मैं पराठा भी ले लेती हूँ या कुछ भी, क्योंकि इसमें लाल चीज़ें खाई जाती हैं तो फिर मैं वही खाती हूँ। यहाँ देखिए टमाटर की चटनी भी मैंने बना रही हूँ थेपला के साथ खाने के लिए। तो ये बहुत इजी जल्दी बन जाता है, तो आज ब्रेकफास्ट में मैं यही बना रही हूँ। और पूरी फैमिली में भी सब कोई पसंद करता है। अब तो मतलब अब जो सर्दियाँ जा रही हैं तो इसकी जो मेथी है अब मिलना भी बंद हो जाएगी। तो फिर चलो, मेथी पड़ा हुआ था तो मैंने मेथी के पराठे बनाए। उसके बाद मैंने मंदिर के सारे बर्तन को पहले धोया। सारे बर्तन को पहले मैं धो लूँगी, साफ़ सुथरा कर लूँगी। इसके बाद मंदिर में दिया वगैरह दिखा के, और जो प्रसाद हम लोग चढ़ाते हैं वो चने की दाल। चने की दाल बहुत ही ज़रूरी होती है बृहस्पति भगवान में पूजा में। तो पहले चने की दाल, कुछ मीठा गुड़ वगैरह भी होगा तो आप गुड़ भी ऐड कर सकते हैं, पर मैं इलायची दाना वगैरह होता है तो मैं उसको भी डाल देती हूँ। और पीला फल बोलते हैं, तो पीला फल में हम लोग केला केला हमेशा ही मंगा के रख देते हैं। जैसे ही बृहस्पतिवार आता है तो हम लोग केला और चने की दाल और मीठे में इलायची दाना या आप गुड़ भी ऐड कर सकते हैं, मतलब कुछ भी ऐड कर सकते हैं, जो भी मीठा आपके पास अवेलेबल है। तो यहाँ देखिए मैंने सारी तैयारी करके रख दी थी, बस यहाँ दिया दिखाऊंगी और अब मैं कथा पढ़ूंगी। मैं और मेरी जेठानी हम लोग दोनों मिलके करते हैं। तो यहाँ पूजा की तैयारी ऑलमोस्ट हो चुकी थी। यहाँ पर पहले भगवान का भोग लगाऊंगी। 4 जगह हम लोग की 4 मंदिर है, मतलब रैक है, तो 4 जगह हम लोग भोग लगाते हैं सब भगवान को। आज बृहस्पतिवार के ही दिन हम लोग भोग नहीं लगाते हैं, मतलब हर दिन हम लोग इसमें भोग लगाते हैं। तो यहाँ देखिए
इसमें मैं भी तुलसी के पत्ते को भी ऐड कर दूंगी और फिर केला डाल के सब जगह, चारों जगह फिर मैं इसका भोग लगा दूंगी भगवान को। और इसके बाद हम लोग मिल के कथा वगैरह पढ़ेंगे, कथा सुनेंगे और आरती करेंगे। तो सो गाइज, मेरा ये ब्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और जो नए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ढेर सारा प्यार दीजिएगा। तो यहाँ देखिए हम लोगों ने भोग वगैरह लगा दी है। तो इसके बाद हम लोग करेंगे पूजा और इसमें सब कुछ पीला फूल बहुत ज़रूरी होता है। तो हम लोग पीला फूल नहीं भी रहता है तो पीला अक्षत वगैरह का करके रेडी करके वो भी चढ़ा देते हैं। अगर पूरा पीला फूल अवेलेबल है तो पीला फूल लगाते हैं आज के दिन, बृहस्पतिवार के दिन। तो यहाँ देखिए फिर हम लोग करके कथा पढ़ेंगे। इसके बाद फिर मैं गणेश जी को अक्षत वगैरह भी चढ़ा देती हूँ और जो होता है ना दूध, उसको दूध भी चढ़ा दिया मैंने गणेश जी के ऊपर। तो पहले पूजा मैं यहीं से स्टार्ट करती हूँ। मेरे गणेश जी का जो मंदिर है ना, पहले मैं ये नहीं दिखा पाई आपको, तो पहले मैं यहाँ से स्टार्ट करती हूँ गणेश जी का पूजा से। और इसके बाद हम लोग बैठेंगे कथा पढ़ने। मैं और मेरी जेठानी मिलकर हम लोग कथा पढ़ेंगे। कथा संपन्न होने के बाद फिर हम लोग जो भी पाठ है, चालीसा है या दुर्गा चालीसा है, वो सब पढ़ के फिर हम लोग आरती करते हैं। तो इसी तरह हम लोग करते हैं बृहस्पति महाराज की पूजा। तो सो गाइज, आप लोग कैसे करते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि देखिए पूजा करने की तो बहुत ही तरह की विधि है, पर जिससे जितना हो पाए घर व परिवार वगैरह देख के वैसे करना चाहिए। तो हम लोगों से जैसे संपन्न हो पाता है तो हम लोग इसी तरह करते हैं। तो कुछ भी छूट भी सकता है कि आप अलग तरीके से करते होंगे, हम लोग अलग, तो सबका अपना अपना ये है। तो हम लोग शुरू से ऐसे ही करते हैं।